क्या क्या काम आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, ये काम हमको करना चाहिए? दरअसल बिलासपुर का टेम्परेचर 23 मई 2017 को 49.3 था, जो अभी तक का रिकॉर्ड रहा है। और ऐसी भयावह स्थिति में ऐसा कोई सोच नहीं था। हमको पता चला कि जो सामान्य सी जानकारी है कि जो पौधे लगाते हैं, पेड़ बनते हैं, तो वो ग्रीनरी लाते हैं, बारिश होती है, वो नेचुरल पंप की तरह कार्य करते हैं और अंडरग्राउंड वाटर लेवल को ऊपर लाते हैं। इसी थीम पे हमने माँ अरपा के तटों पे पौधा लगाना आरंभ किया और शहर के अंदर में ग्रीनरी लाने के लिए, ताकि हरियाली आए, बारिश हो, वाटर लेवल रिचार्ज हो और आने वाली जो पीढ़ी है उसे वायु शुद्ध प्राप्त हो सके और जल कम से कम पीने का उन्हें प्राप्त हो सके। आपको पता होगा कि अरपा जो नदी है, सिर्फ ऐसा ही कहते थे लोग पहले, जो हमारी माँ है, तो हम जय अरपा मैया करके ही बात करते हैं। तो अरपा मैया के सतह को, मतलब चमड़ी को, रेत को पूरी तरह से अवैध उत्खनन करके निकाल लिया गया था, जिसके लिए हमने PIL भी लगाया और 28 घाटों में से 25 घाटों को बंद कराया है। मात्र 3 घाट अभी आरंभ है, जिसे भी भविष्य में बंद किया जाएगा। तो ये क्या होता था कि वाटर रेजिस्टेंस का काम करते थे। बहाव जो होता था नदी में, उसे वो संधारित करते थे और बहुत दिनों तक पानी रहता था। पानी न रहने के कारण, मिट्टी आने की वजह से पानी बहुत तेजी से बह करके शिवनाथ में होती हुई आगे निकल जाती थी। तो इस वजह से हम बहुत सारे उपाय कर रहे हैं ताकि हमारी अरपा मैया 12 मासी बहे, लोगों को जल प्राप्त हो सके और उन्हें शुद्ध वायु प्राप्त हो सके। प्रदेश में ऐसी स्थिति बनी है कि अभी जो भी घाट किनारे हैं वहाँ पे अवैध खनन भी चल रहा है और पर्यावरण की तो फिर वाट लग चुकी है। आपका कहना बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं प्रशासन को जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि जहां पर भी अगर रेत का उत्खनन हो रहा है, अवैध उत्खनन, तो मैं समझता हूं कि डिपार्टमेंट के मिलीभगत के अनुसार के कारण ही होता है। क्योंकि जहां भी उत्खनन होता है, आप देखिएगा आसपास में खनिज का जांच केंद्र होगा, पुलिस थाना होगा और आप देखेंगे हेलमेट पहन के, जो नहीं पहने उस पर चालान होता है, पर ट्रैक्टर और हाईवा बिना नंबर के आपको दिखेंगे जिस पे रेत लोडेड रहेगा और वो निकलेगा। अब मैंने एक और आपको बता रहा हूँ, राजनांदगांव के पास जो है नदी पे, तो बिल्कुल उसका धारी मोड़ दिया गया था कि रेत उत्खनन करना है, यहाँ पे पानी ना आए, जिसकी वजह से रेत उत्खनन में बाधा हो। तो क्या है, ये प्रशासन को पता नहीं होता है? हर किसी को पता होता है कि कब कहाँ क्या हो रहा है। और ये बहुत ही आज हमारी नेसेसिटी है, जिम्मेदारी है कि आने वाले भविष्य को खुद अपने ही बचाने के लिए हमको अपने प्रकृति का संवर्धन करना पड़ेगा, संरक्षण करना पड़ेगा। अवैध खनन को आपने लगाम लगाया तो धमकियां मिली भी होगी? बिल्कुल, धमकियां भी मिलती हैं और बहुत प्रकार से लोग भी सुनाते हैं कि ऐसा मत करो। हमारे साथी भी डरते हैं, पर किसी न किसी को तो आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या संदेश देना चाहेंगे समाज? बिल्कुल यही कि मैं पूरे समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि प्रकृति के अनुरूप जीना सीखें, न कि प्रकृति के विपरीत अपने अनुरूप। तो प्रकृति जो हमें दी है उसको हमको संभालना पड़ेगा। भगवान प्रकृति बहुत कुछ हमें देती है, जल भी पूरा देती है, वायु भी पूरा देती है, पर हम अगर पेड़ों को ही काट डालेंगे, नदी को ही पूरा उजाड़ डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? तो हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, माँ ही समझना चाहिए और उनके संचालन को अपन को स्वीकार करते हुए उन्हीं के अनुरूप अपना जीवनचर्या। युवा सम्मेलन में पधारे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही अच्छा, गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे इतना सारा स्नेह सम्मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। हमारे समाज के प्रणेता और इतने सम्माननीय जो सत्यनारायण शर्मा जी के साथ मुझे उनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ है, तो मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।